अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधुगण हैं, जग में जितने साधुगण हैं, मैं सबको वंदो वारे वारे, अरिहंतों को नमस्कार। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदना। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से चातुर्मास प्रारंभ से आपके समक्ष नव तत्वों की चर्चा प्रारंभ हुई थी, जिसके अंदर आपने जीव तत्व, अजीव तत्व और पुण्य तत्व को श्रवण किया था। पाप तत्व की चर्चा प्रारंभ हुई थी कि पाप व्यक्ति कैसे करता है, किन किन पापों को हम पाप मानते हैं, किन किन पापों को हम पाप नहीं मानते हैं, तो वो सब बातें आपने श्रवण की थी। आज हम आगे अपनी पापों की चर्चा को बढ़ाते हुए प्रभु कहते हैं कि जैसे आपने पुण्य के कितने भेद सुने थे, पुण्य 9 होते हैं और पाप कितने होते हैं, 18 होते हैं। परंतु आपने नोट किया होगा कि जो पाप हम किसी को बोलते हैं तो बोलते हैं 18 पाप स्थान। क्या कहते हैं? 18 पाप स्थान। कि पाप तो अनगिनत हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, परंतु पाप करने के स्थान कितने हैं? 18 स्थान हैं कि जहां पर व्यक्ति से पाप होने की क्या होती है? संभावना होती है। और पाप ऐसे होते हैं कि पाप से इस पंचम काल के अंदर मनुष्य बच ही नहीं सकता। हमको हमारे जीवन में कुछ पाप चाहते हुए भी हो जाते हैं, कुछ पाप अनचाही में हो जाते हैं। प्रतिपल हमसे कुछ पाप हमारे मन से होते हैं, कुछ हम बोलकर कर देते हैं और कुछ पाप हम अपनी काया के माध्यम से कर देते हैं। तो वो प्रभु ने कहा कि मुख्य रूप में पाप के स्थान कितने हैं? 18 स्थान हैं, जिसके अंदर सबसे पहला पाप है प्राणातिपात। क्या नाम है? प्राणातिपात। इसको यदि हम संधि करें तो 2 शब्द बनते हैं, प्राण प्लस अतिपात, कि किसी भी जीव के प्राणों का हनन करना, किसी भी जीव को मारना, किसी भी जीव को सताना क्या होता है? प्राणातिपात पाप होता है। यदि आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो हिंसा करना क्या है? पाप है। हमारा जैन धर्म क्या कहता है? अहिंसा परमो धर्म, कि किसी भी प्राणी को आप कष्ट मत दो। भगवान महावीर का संदेश क्या है? जियो और जीने दो। कि जिस प्रकार तुम्हें सुख प्रिय है उसी प्रकार सामने वाले व्यक्ति को भी क्या होता है? सुख प्रिय होता है। परंतु जब व्यक्ति इस पाप के अंदर प्रवेश करता है तो उसको किसी का दुख, किसी का दर्द
दिखता ही नहीं है। उसे क्या लगता है, बस मैं ही क्या रहूं, सुखी रहूं, मुझे ही बस सुखी मिले, बस मेरी ही जिंदगी में सारे कंफर्ट होने चाहिए। इसके कारण व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति के प्राणों का हनन करता है। हमारे शास्त्रों के अंदर जिसको 25 बोलाता है, वहां पर प्राण कितने आते हैं, 10 क्या आते हैं, प्राण आते हैं। तो 10 प्राणों के अंदर पहला प्राण कौन सा है, कौन सा है, श्रोत इंद्रिय बल प्राण। श्रोत इंद्रिय, जो श्रोत इंद्रिय है, श्रोत किसे कहते हैं, सुनना, यानी कि कान सबको मिले हैं। आप देखो अपने आसपास जितने भी मनुष्य हैं, जितने त्रियंश हैं, जितने नारकी हैं, उनके पास क्या होते हैं, कान होते हैं। पर कान सुनने की शक्ति क्या सबको मिलती है? इस संसार के अंदर कितने प्राणी ऐसे हैं कि कान होने के बाद भी उनके पास सुनने की क्या नहीं है, शक्ति नहीं है। तो प्रभु ने यहाँ पर क्या कहा, श्रोत इंद्रिय बल प्राण, कि यदि किसी के पास कानों की क्या है, शक्ति है, कानों से वो क्या कर रहा है, सुन रहा है। किसी के सुनने की शक्ति को घात पहुंचाना क्या होता है, श्रोत इंद्रिय बल प्राण की हिंसा करना होता है। आप देखते हो आज की जनरेशन के अंदर हम भी जब विहार करते हैं या आप भी कहीं चलते हो, तो कुछ लोग अपनी गाड़ियों के अंदर कितनी तेज क्या चलाते हैं, स्पीकर चला लेंगे, तो ऐसा लगता है कि वो धरती भी क्या हो गई है, कांप गई है। ऐसा लगता है इतनी तेज आवाज कि पूरी वाइब्रेशन होने लग जाती है हमारी बॉडी के अंदर भी, जहां पर हम खड़े हैं हमारे घर के अंदर भी। तो वो क्या होता है कि जो ऐसी तेज आवाज को कोई सुनता है, तो उससे किसी के सुनने की शक्ति का क्या हो सकता है, ह्रास हो सकता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो जब कोई किसी को कुछ बोलते भी हैं तो तेज तेज से क्या करते हैं, बोलते हैं। और जब आपने देखा हुआ छोटा बच्चा होता है, जब वो सो रहा होता है तो क्या कहा जाता है, धीरे बोलो, ये क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, डर जाएगा, रोने लग जाएगा। तो ये क्यों कहा जाता है कि सुनने की, जब हम तेज बोलते हैं, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ऐसा करने से भी हम श्रोत इंद्रिय बल प्राण की क्या कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं। तो प्रभु ने कहा कि इतनी तेज से बोलो कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि ये क्या कर रहा है, चीख रहा है। इसको सुनने से हमारे पर्दे ही फट जाएंगे। तो दूसरा क्या होता है प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण। चक्षु यानी कि आंख, आंख यानी कि जिसके को देखने की क्या मिली है, शक्ति मिली है। अब आप देखो कि आंखों की शक्ति आज के समय में तो छोटे छोटे बच्चों की भी देखने की शक्ति क्या हो गई है, कितनी कम हो गई है। बड़ों के चश्मे हैं या नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के इतने मोटे मोटे क्या लगे हुए हैं, चश्मे लगे हुए हैं। उसका रीजन क्या है, सामने क्या आ गए हैं, मोबाइल आ गया है। अब क्या पहले के समय में या आप अपनी उम्र के देखो, क्या उनकी भी आज क्या है, देखने की शक्ति बहुत सही है, परंतु बच्चों की देखने की शक्ति क्या हो गई है, खत्म हो गई है। उसका रीजन यही है कि आंख की शक्ति का जरूरत से ज्यादा क्या किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। आंख का प्रयोग सिर्फ देखने के लिए, जब 24 घंटे आंखों के सामने क्या रहेगा, मोबाइल रहेगा, तो ऐसा करने से भी आंख की देखने की शक्ति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कुछ व्यक्ति आपने पहले सुना होगा, अब तो बहुत कम होता है, कि कुछ किसी को गुस्सा आता था, वो मिर्ची ली और किसी की आंख में क्या कर देते थे, डाल देते थे। या आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर कोई धुआं हो रहा हो, या होली के दिन पे जब गुलाल इत्यादि कोई किसी को गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में बदला लेने के लिए उसकी आंख में क्या डाल देते हैं, गुलाल डाल देते हैं, कि जिससे इसकी देखने की शक्ति क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो प्रभु कहते हैं कि यदि आपने
किसी की देखने की शक्ति पे नुकसान पहुंचाया है, तो भी आपका इस चक्षु इंद्रिय बल प्राण की आपसे क्या हो गई है, हिंसा हो गई है। फिर तीसरा प्राण कौन सा आता है, घ्राण इंद्रिय। घ्राण यानी कि क्या, सूंघना, यानी कि नाक। नाक भी क्या है, सबके पास है, परंतु क्या नाक से सूंघने की शक्ति सबको मिली है? बहुत कम व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्तियों की नाक तो कहते हैं इतनी तेज होती है कि घर में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो बता देंगे आज क्या बना है, और किसी को पता ही नहीं लगता कि सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है। कुछ कहते हैं कि हमें तो सेंस ही नहीं मिली, हमें तो कुछ भी पता नहीं लगता। तो इसका रीजन क्या है कि पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा कि किसी की घ्राण इंद्रिय को क्या पहुंचाई होगी, हिंसा पहुंचाई होगी। पहले के समय में जब लोग चमड़े का व्यापार ज्यादा करते थे, तो किसी को की घ्राण इंद्रिय प्राणों की हिंसा पहुंचाने के लिए चमड़े को गीला करके उसकी नाक पे क्या कर देते थे, बांध देते थे कि ले तू क्या ले, इतनी दुर्गंध ले, तुझे क्या पता लगेगा कि असली दुर्गंध क्या होती है। या कई बार किसी को गुस्से में आकर ऐसे दुर्गंध वाले वातावरण में भेज देना कि वहां पर उसको सांस लेना ही क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। तो प्रभु कहते हैं कि इस प्रकार हम घ्राण इंद्रिय की क्या कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं। फिर चौथा कौन सी इंद्रिय होती है, रसन इंद्रिय। रस किसे कहते हैं, जीवा को। अब जीव का काम क्या है, दो काम होते हैं। एक काम तो क्या होता है, बोलना, और दूसरा काम चखना। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, रसन इंद्रिय बल प्राण की हिंसा हम कैसे कर देते हैं कि किसी को क्या है, मिर्ची ज्यादा लगती है या तीखा ज्यादा लगता है, तो जरूरत से ज्यादा तीखा देकर, तीखा खाकर हम इस रसन इंद्रिय की क्या कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं। आप देखते हैं कि जब कुछ ज्यादा तीखा खाता है तो जीभ क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, कानों से क्या निकलने लग जाते हैं, धुएं निकलने लग जाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि जब हम जरूरत से ज्यादा इस रसन इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो भी हमसे रसन इंद्रिय की क्या हो जाती है, हिंसा हो जाती है। अब आप कहोगे कि हमने किसी जीव को क्या नहीं करा, मारा नहीं है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, परंतु अपनी रसन इंद्रिय को तो हमने क्या पहुंचाई है, कष्ट पहुंचाया ही पहुंचाया है। तो प्रभु कहते हैं, जैसे कई लोग होते हैं, पहले के जमाने के अंदर ज्यादा होता था कि जो पशु होते थे, बेजुबान होते थे, या अपने सेवक इत्यादि लोग रखते थे, दास दासी होते थे, उनकी जुबानी क्या कर देते थे, कटवा डालते थे। कई कहते थे ना, कहावत होती है कि तू ज्यादा बोलेगी तो तेरी क्या कर दूंगा, जबान काट देंगे। अपनी जबान पे क्या लगा लो, लगाम लगा लो। तो ये क्या है, ये हमने रसन इंद्रिय की क्या कर दी है, हिंसा कर दी। आप देखोगे कुछ बच्चे होते हैं, जो उनका जन्म होता है, तो जन्म के कितने 4-5 साल बीत जाते हैं, वो क्या नहीं कर पाते, बोल ही नहीं पाते। और आज के समय में तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी क्या कराई जाती है, थेरेपी में पैसा लगाया जाता है कि जीव तो है, सब कुछ सही है, परंतु कुछ तुतला कर क्या करते हैं, बोलते हैं। किसी के बोलते तो हैं, परंतु बोलने में क्या नहीं होता, स्पष्ट उच्चारण नहीं होता। तो ये क्या होती है कि पिछले जन्म में आपने किसी की रसन इंद्रिय की क्या करी होगी, हिंसा करी होगी, तभी इस बच्चे को आज क्या मिल रहा है, इतना कष्ट मिल रहा है। कई बार आप देखते हो कि कोई बोलता है तो क्या लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि ये क्या करे और बोले, और कोई बोलने खड़े होता है, सिर पर क्या रख लेते हो, हाथ रख लेते हो, अरे भाई इसको माइक क्यों दे दिया, अब ये तो इतना बड़ा चिट्ठा बोलेगा, ये तो चुप ही नहीं होएगा। तो इसका रीजन क्या है कि पिछले जन्म में आपने भी किसी की वाणी की क्या करी होगी, अवहेलना की होगी, उसी के कारण आज आपको भी कोई सुनना पसंद नहीं कर रहा। इसके बाद अगला प्राण कौन सा आता है, स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श किसे कहते हैं, त्वचा, कि जिसके माध्यम से हमें पता लगे कि ये ठंडा है, गर्म है, सुहाना है, कठोर है, चिकना है।
यानी कि जिससे हमें स्पर्श की क्या होती है, अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण। तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं जैसे कि इसकी हम हिंसा कैसे करते हैं, जैसे कि सर्दियां आती हैं, सर्दियों में लोग बहुत तेज गरम गरम पानी से क्या करते हैं, नहाते हैं, और वो पानी इतनी तेज पानी होता है, पानी में से स्टीम निकलती है, और वो गरम गरम पानी कहाँ जाता है, नालियों में जाता है। अब नाली के अंदर भी कितने क्या होते हैं, जीव होते हैं। वो गर्म पानी जाने से वो जीव सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। आप कहोगे मैंने तो कोई हिंसा नहीं करी, मैं तो क्या करके आया हूँ, नहा कर आया हूँ, परंतु आपने ये गर्म पानी के माध्यम से भी क्या कर ली, हिंसा कर ली। कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ बच्चे देखे होंगे, कुछ पढ़े होंगे, उनको एक हैबिट होती है कि कोई बैठा है, उसके हाथ में क्या भर दी, चुटकी भर दी, और वो ऐसे मजा मजा क्या करते रहते हैं, लेते रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, वो दांतों से क्या करते रहते हैं, गुड़का भरते रहते हैं। तो ये क्या होता है कि वो गुड़का भरने से कई बार स्किन भी क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, किसी के खून आ जाता है, किसी का लाल पड़ जाता है, और कई बार आपने किसी को मुक्का मारा या कोई हाथ दिया और वो क्या हो जाता है, नीचे गिर भी जाता है। तो प्रभु कहते हैं ऐसा करने से भी आपको क्या होती है, हिंसा होती है। आपने सब्जी में कोई सब्जी उबाली, उसका गरम गरम पानी कहाँ बहा दिया, नाली में बहा दिया। कोई सब्जी में मिर्ची तेज हो गई और उसको क्या कर दिया, नाली में गिर दिया। तो वो मिर्ची जब हमको लग सकती है, तो जो नाली के अंदर जीव है, क्या उनकी आंखों पे क्या नहीं आएगी, मिर्ची नहीं लगेगी। वो कितने जीवों की आपसे क्या हो गई, हिंसा हो गई। फिर अगला आता है छठा प्राण, कौन सा होता है, मन बल प्राण। मन यानी कि आप कहोगे हमसे तो अपना मन ही नहीं संभलता, हम दूसरे के मन को कैसे कष्ट पहुंचाएंगे। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि सबसे ज्यादा कष्ट हम मन से क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। कई बार आपसे कोई छोटे हैं, आप उसका मन है कुछ करने का, और आपने क्या कर दिया, वो मना कर दिया, और आपकी इतनी रिस्पेक्ट कि वो आपको आगे बोल नहीं सकते, और वहां पर आपने उनके उभरते मन को क्या कर दिया, नीचे दबा दिया। या किसी के अंदर कोई प्रतिभा है और आपने उसकी प्रतिभा को क्या कर दिया, दबा दिया, कि नहीं हमारे घर के अंदर ये नहीं चलता, हम ऐसा नहीं करवाते। तो आपने उस सामने वाले के मन को क्या कर दिया, दबा दिया। तो आपसे मन इंद्रिय बल प्राण की क्या हो गई, हिंसा हो गई। फिर अगला कौन सा होता है, वचन बल प्राण। वचन यानी कि बोलकर, ये तो दिन रात ही हमसे क्या होती है, हिंसा होती है। अभी समसरी गई है, सबने क्या करी है, हिम्मत कामना करी है। अब काया से मन से हो ना हो, परंतु वचन से सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, हिंसा बोलते हैं। किसी को नीचा गिरा कर, किसी की इंसल्ट करके, किसी की निंदा करके, तो प्रभु कहते हैं वचन से भी हम दिन रात क्या कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं। जैसे कि झाड़ू लगानी है, तो लोग क्या कहते हैं, चल भाई यहाँ पर झाड़ू क्या कर दे, मार दे। अब आपने झाड़ू के साथ कौन सा वर्ड यूज कर दिया, मारने का यूज कर दिया, तो क्या कहना है, झाड़ू लगा दे। कुछ लोग क्या कहते हैं, गैस जला दो, क्या कहते हैं, गैस जल रही थी, महाराज जी आ गए, परंतु जलने से भी आपको क्या लग गया, ये कहने से आपको दोष लग गया। आप क्या कहो, गैस क्या कर दो, चालू कर दो। अब लोग क्या कहते हैं, चल मैं बेला बैठा था, उसको क्या कर लेता हूँ, फोन मार देता हूँ, क्या कहते हैं, उसको फोन मार दे, वो भी क्या कर जाएगा, आ जाएगा। प्रवचन में क्यों नहीं उसको मार के पूछ लेते हैं। अब आपने ये वचन से क्या कर दिया, क्या वर्ड यूज कर दिया, मार दे। आपको क्या कहना है, चल उसको फोन लगाकर क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि वो क्यों नहीं आया। तो इस प्रकार इस जीवन के अंदर एक दिन में ही हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करके कितनी जीवों की क्या कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं। किसी को गाली देना, गुस्सा करना तो बहुत बड़ी बात है। आप कहोगे झाड़ू तो लगाने के लिए बोला है, गैस तो चालू करने के लिए बोला है, परंतु वहां पर शब्द क्या कर दिए आपने, खराब बोल दिए।
कई बहनें होती हैं, हम देखते हैं सब्जी के लिए क्या बोलती हैं, क्या यूज करते हो, काटना, क्या करते हो ना, परंतु आपने सब्जी को क्या बोलना है, संवारना, विनारना। तो ये हमारा शब्दों पर क्या नहीं होता, विवेक नहीं होता, और हमने वचन से, वाणी के माध्यम से कितने जीवों की उस समय क्या कर दी, हिंसा कर दी। तो प्रभु कहते हैं कि अपने शब्दों पर भी क्या रखना है, इस प्रकार का कंट्रोल करना है कि कहीं मैं ऐसा शब्दों नहीं बोल रहा जिससे ऐसा लगे कि मैं हिंसा का क्या बन रहा हूँ, पात्र बन रहा हूँ। फिर अगली प्राण कौन सा होता है, काया बल प्राण। काया यानी कि शरीर के माध्यम से इसके अंदर आता है कि किसी से जरूरत से ज्यादा क्या करवाना, काम करवाना। किसी की कैपेसिटी तो 12 घंटे काम करने की है, परंतु आप उससे क्या करवा रहे हो, 24 घंटे काम करवा रहे हो। नहीं, ये तो काम करने के लिए अब ये कर दो, अब वो कर दो। कोई खाना खाने बैठा है, नौकर सेवक इत्यादि, पहले मेरा क्या कर दे, काम कर दे। तो प्रभु कहते हैं यदि आप किसी की काया का ज्यादा यूज करते हैं तो भी आपको काया का क्या लगता है, दोष लगता है। तो इस काया के माध्यम से हम कैसे हिंसा कर लेते हैं। कई बार व्यक्ति हम देखते हैं, दो जने खड़े हैं, उनको आदत होती है हाथ मार के क्या करते हैं, बात करते हैं, अरे बता, अरे ये कर। और आपने इतनी तेज से हल्के से भी लगा, ये बंदा कैसे खड़ा, आपने ऐसे हाथ मारो, सामने वाला क्या हो जाता है, कई बार गिर जाता है, उसका बैलेंस नहीं बन पाता, और गिरने से उसका कोई मांस फट गया, हड्डी टूट गई, तो क्या हो जाएगी, आपको ही तो क्या लगेगा, दोष लगेगा। तो प्रभु कहते हैं कि काया से किसी को क्या मत पहुंचाओ, हिंसा मत पहुंचाओ। फिर अगली 9वां प्राण कौन सा होता है, श्वासोश्वास। श्वासोश्वास का मतलब क्या होता है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। अब इस कहने के किसी के श्वासों को क्या करना, दबाकर रखना, रोकना। अब कई बार ऐसा होता है, आप किसी को कह, बच्चा जो रोता था, छोटे होते हमको भी कहा गया था, आपने भी कभी कहा होगा कि मैं बोल रही हूँ कि श्वास भी, तेरी श्वास भी बाहर नहीं आनी चाहिए, तेरे रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। एक श्वास बच्चे की, कई बार हम देखो इतने सहम जाते हैं कि वो सांस लेते हुए भी क्या होते हैं, डरते हैं। तो इस प्रकार पहले के समय में तो व्यक्ति सांस लेने पर ही क्या लगा देते थे, कंट्रोल लगा देते थे कि नाक के ऊपर कपड़ा बांध दिया, इतना गुस्सा आया कि अब देखता हूँ तू कैसे क्या रहता है, जिंदा रहता है। तो प्रभु कहते हैं किसी के आते जाते हुए श्वासों के ऊपर रोक लगा के भी आप हिंसा के क्या बनते हो, पात्र बनते हो। फिर 10वां प्राण कौन सा होता है, आयुष बल प्राण। ये आयुष बल प्राण यानी कि किसी के लाइफ को ही क्या कर देना, खत्म कर देना। अब ये आयुष बल प्राण कैसे होता है, 2 प्रकार से होता है। एक होता है मांसाहार के माध्यम से, और एक होता है गर्भपात करवाकर, है ना। किसी की मांसाहार में भी क्या है, कोई जीव है, उसके पास 5 इंद्रियां, और आपने उसका क्या कर दिया, हनन कर दिया। और गर्भपात के अंदर भी जो गर्भपात कराते हैं वो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा को उनको क्या लगता है, दोष लगता है। तो यानी आपने किसी की आयुष कर्म को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो प्रभु कहते हैं कि ये 10 प्रकार के क्या होते हैं, प्राण होते हैं। और इन 10 प्रकार के प्राणों को हम किसी ना किसी प्रकार से क्या करते रहते हैं, हनन करते ही रहते हैं, दुख पहुंचाते ही रहते हैं, कष्ट पहुंचाते ही रहते हैं। आप खुद चिंतन करना कि आज मैं देखूंगा अपने आप को कि ये 10 प्रकार के जो महाराज जी ने प्राण बताए हैं, इसमें से कितने प्राण की मैं क्या करता हूँ, हिंसा करता हूँ। तो आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी चीजों के माध्यम से भी हम क्या कर देते हैं, कितने जीवों की हिंसा कर देते हैं। और हमारे पापों के अंदर पहला पाप कौन सा बताया है, प्राणातिपात, कि किसी भी जीव के प्राणों की क्या नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी। तो हिंसा अब हमें कैसे नहीं करनी, क्योंकि समय क्या रहा, थोड़ा सा हमारा कम हो गया। यदि कहो तो 8:30 से 9:45 तक कर दे, चलेगा क्या?
हाँ जी बहनों, आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ जी, कर दे 9:45 तक भाइयों, आपको 10 मिनट और आगे कर दो। तो क्या कहा कि पांच पर हमने देखा कि 10 प्रकार से प्राणों की हम क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। अब आप जानते हो कि 5 क्या होते हैं, इंद्रियों वाले जीव होते हैं, जिसके अंदर एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय और पचेंद्रिय। अब आप देखो, एक इंद्रिय जीव किसे कहते हैं, जिसके पास क्या होती है, सिर्फ एक ही इंद्रिय होती है, जिसके अंदर जैसे देखो पेड़, ठीक है, पेड़ हो गए, फूल हो गए, पत्ते हो गए, इनके अंदर कितनी इंद्रियां होती हैं, सिर्फ एक ही इंद्रियां होती है। तो प्रभु कहते हैं कि आप यदि पत्तों को तोड़ रहे हैं, फूलों को तोड़ रहे हैं, तोड़ तोड़ कर आज के समय में कितना ज्यादा इसका ट्रेंड चल गया। कोई शादी होती है, कोई एनिवर्सरी होती है, कोई बर्थडे पार्टी होती है, तो गिफ्ट में क्या देते हो, बुके। कितना बड़े से बड़े क्या लेकर जाते हैं, बुके लेके जाते हैं। किसी नेता से, किसी बड़े व्यक्ति से मिलने गए तो क्या लेके गए, बुके लेके गए। घर के अंदर डेकोरेशन भी किससे कराते हैं, फूलों से कराते हैं। परंतु प्रभु कहते हैं कि आपने अशुभ समय इतने सारे एकेंद्रीय जीवों की क्या कर दी, आपने हिंसा कर दी। खुशी तो हुई, कितना अच्छा लग रहा है, कितना ये लग रहा है, परंतु आपने किसी को बुके दिया, अगले दिन वही बुके उसके घर के बाहर क्या पाएगा, आपको पड़ा हुआ पाएगा। वो फूल बेचारे जमीन पर क्या पड़े पाएंगे, ऐसे पड़े पाएंगे, और लोग उनके ऊपर से क्या जाएंगे, चल चल कर जाएंगे। कुछ लोग होते हैं अपने गार्डन के अंदर या बागों के अंदर, पार्क के अंदर, जो पेड़ होते हैं उनको किसी जानवर की क्या दे देते हैं, आकृति दे देते हैं। आपने देखा होगा पार्कों के अंदर, फिर उसके ऊपर लोहे का क्या लगवा देते हैं, जाल लगवा देते हैं। तो यदि कोई ऐसा करता है तो वो एकेंद्रीय जीवों की क्या करता है, हिंसा करता है। कुछ व्यक्ति होते हैं चलते चलते भी पत्तों को क्या करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। कुछ नहीं हुआ, पत्तों को लिया, उसको क्या करते रहे, मसलते रहते हैं, उसका पानी निकाल देते हैं, तेल निकाल देते हैं। तो प्रभु कहते हैं यदि आप ऐसा करते हो तो आप हिंसा के क्या बन रहे हो, पात्र बन रहे हो। खुद में चिंतन करना है कि हमने अब तक इस जीवन काल में कितनी बार क्या करी है, एकेंद्रीय जीवों की हिंसा की है। भगवान महावीर के जीवन का प्रसंग आता है कि जब वो छोटे से थे, 5-6 साल के थे, तो माँ तृष्णा श्रृंगार कर रही थी, और श्रृंगार में वो उसने अपने बालों के जूड़े में क्या लगा रखे थे, फूल लगा रखे थे। तो माँ तृष्णा ने अपने बेटे वर्धमान से पूछा, आप भी पूछ लेते हो कि बेटा मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो वर्धमान छोटे से राजकुमार बोलते हैं, माँ आप तो वैसे ही इतनी सुंदर हो, तो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आपने अपने जूड़े में ये फूल क्यों लगवाए हैं। इन फूलों को लगाकर आपने एकेंद्रीय जीवों की क्या कर दी है, हिंसा कर दी है। तो ये बात सुनकर रानी तृष्णा बोलती और सोचती है कि मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि फूल के अंदर भी क्या होती है, एकेंद्रीय जीव होते हैं, और मुझे क्या लग गया, हिंसा का दोष लग गया। तो हमारा शास्त्र कहता है, भी आप बड़े हो गए हो, कोई बच्चे तो नहीं हो, आप एक अपने पास नियम ले सकते हो कि मैं फूल ना किसी को लूंगा, ना किसी को दूंगा, ना किसी के फूलों की क्या करूंगा, अनुमोदना करूंगा। कितने सुंदर फूल लगाए हैं, कितने अच्छे फूल मंगाए हैं, तुमने फूल कहाँ से मंगाए हैं। तो ऐसा करके भी हम कितने ही जीवों की क्या करनी, हमने हिंसा करनी। वे इंद्रिय के जीव होते हैं, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय, चौर इंद्रिय के अंदर मक्खी मच्छर आते हैं मोटे के रूप में, इसमें भी हम कितने जीवों की क्या कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं। आजकल मैं देखती हूँ लोग मच्छरों को मारने के लिए बैट का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ऐसे दिखाएंगे और मच्छर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। कितने कितने केमिकल्स लेके आते हैं। अब ये नहीं पता कि तुम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए कितने जीवों की क्या कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो। और पचेंद्रीय जीवों की हिंसा भी क्या हो जाती है, कितनी बार हमसे हो जाती है। तो प्रभु ने कहा
कि एक इंद्रिय जीव हो, चाहे बेंद्रिय, चाहे तेंद्रिय, चाहे चौइंद्रिय, चाहे पचेंद्रिय जीव हो, किसी भी जीव को आपको मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जीवन की सबको क्या लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। इस जीवन में जब तक हम हैं, हमको क्या चाहते हैं, जीना चाहते हैं। तो ये प्राणातिपात पाठ कहता है कि हे साधक, तुम चिंतन करो कि जब से मेरा जन्म हुआ है और अब तक मैंने कितने जीवों की क्या कर ली है, हिंसा कर ली है। क्या आप वो लिस्ट तैयार कर पाओगे? आधे पाप तो क्या हो गए हैं, भूल भी गए हैं, जिसको आप पाप मानते भी नहीं है। तो प्रभु कहते हैं रोज रात को सोने से पहले आपसे जो भी जिन जिन भी जीवों की क्या हुई है, हिंसा हुई है, उन जीवों से क्या मांगो, माफी मांगो कि मैंने अपने सुख के लिए कितने जीवों की क्या कर दी है, हिंसा कर दी है। वो सब जीव मुझे क्या करें, माफ करें। जब हम सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों से भी हिंसा मांगते, हम क्षमा मांगते हैं, तो हम पापों से क्या हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। सिर्फ एक मोटा पाप कि किसी को मारना ही पाप, किसी मनुष्य को ही मारना क्या नहीं है, पाप नहीं है। कितने छोटे छोटे अभी आपने क्या सुने, पाप सुने कि 10 प्रकार के प्राणों का किस प्रकार आप क्या करते हैं, हनन करते हैं। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पचेंद्रिय जीवों का क्या करते हैं, हनन करते हैं। तो अपने जीवन में से जो भी पाप हुए हैं, उन पापों को समय रहते ही क्या कर लो, खत्म कर दो। तभी ये जीवन क्या होगा, सार्थक होगा। नहीं तो पापों की बोझ इस जन्म से अगले जन्म में लेकर जाएंगे, फिर वहां का बोझा फिर अगले जन्म में लेके जाएंगे। हमें तो जैन कुल मिला है, प्रभु की वाणी मिली है, अपने सभी जो पीछे की शीट्स है उनको हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज आपने पहला पाप सुना, जिसका नाम क्या है, प्राणातिपात है, कि किस प्रकार किसी भी जीव के प्राणों का हनन नहीं करना है। कल आपके समझ दूसरा पाप कौन सा है, मृषावाद। क्या नाम है, मृषावाद, यानी कि झूठ नहीं बोलना। तो झूठ नहीं बोलना, सिर्फ इतना ही पाप नहीं होता, इस झूठ के साथ हम और कौन कौन से पाप करते हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र मचाते हैं, कैसे कैसे हम इस झूठ के पाप में प्रवेश करते हैं और इसका फल हमें क्या भोगना पड़ता है, ये आप कल आओगे और आपको सुनने से पता लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के विषय को यहीं पर विराम देते हैं। कल से आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी, जिसका नाम है त्रिलोक सुंदरी। ये त्रिलोक सुंदरी कहानी आज के समय में मैं देखती हूँ और आप भी देखते हैं कि मानव के पास सब कुछ है, परंतु आज के समय में चारित्र धर्म थोड़ा सा कम होता जा रहा है। भगवान ने मोक्ष में जाने के 4 मार्ग बताए हैं, जिसके अंदर तीसरा मार्ग कौन सा है, शील का मार्ग है, कि किस प्रकार शील का पालन करके एक त्रिलोक सुंदरी ने किस प्रकार मोक्ष का दरवाजा खोला, किस प्रकार अपने जीवन में उसने शील धर्म की क्या बताई है, महिमा बताई है। कि आप आओगे कल से 5 मिनट के लिए एक छोटी सी ढाली त्रिलोक सुंदरी की कहानी भी हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। आज का किसी का पचकान, किसी का उपवास, आई विल विकासना, हाँ जी, काशने का पचकान एक कारक के बाकी त्याग बोसरे बोसरे। आज के सामूहिक पचकान के अंदर रहेगा आज अनार का त्याग, अनार और मिठाइयों के अंदर आज रहेगा इमरती का त्याग, ठीक है। त्याग बोसरे बोसरे और माला के अंदर श्री ऋषभ देवाय नमे या श्री आदिनाथाय नमे, ठीक है। दोनों में से आप किसी भी की भी माला कर सकते हैं। और कोई सूचना, तो कल से सभी अपने अपने जो आपके आस पड़ोस में बैठते थे
उनको थोड़े से उनके चेहरों को याद करो और उनको बताओ कि प्रवचन की श्रृंखला प्रारंभ हो गई है और कैसे पापों से निवृत्त हुआ जा सकता है। सभी आने का क्या रखें, प्रयास करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की जय। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोए सब सामुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावक नाशनो, मंगलानंचे सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम। श्री चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम सामो मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अरियंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा सामो लोगुत्मा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्मा। चत्तारी शरणं भवज्जामि रियंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं भवज्जामि। ये चार शरण दुर्लभ